हेलो तो नमस्कार प्रणाम, स्वागत है आपका अपने गोल केमिस्ट्री क्लासेज सहरसा में। मित्रों, तो सही समय पर जागो, नींद चैन त्यागो, मेहनत करो जीतो और अपने लक्ष्य के पीछे भागो। चलिए तो मित्रगण, बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट में आप सब पढ़ चुके थे, सॉलिड को दो आधार पे बांटा गया था, जिसमें से आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग दोनों खत्म हो गया था। साथ ही साथ क्रिस्टल को भी आप देख लिए थे। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आइए मित्रगण, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं। चलें मित्रगण, क्लोज पैकिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। सुने तो मित्रगण, लिखे हैं कि क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड ये क्या होता है मित्रगण। मैं आपको बता दूं कि किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन के अरेंजमेंट को क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। हाँ मित्रगण, फिर सुने कि किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन के सजावट को क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। मित्रगण, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया है। पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को देख लेते हैं। क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स में बांटा गया है। मित्रगण, आपका पहला भाग हो जाता है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। चलिए तो मित्रगण, पहले भाग को देखते हैं। बात कर रहे थे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन के सजावट को क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। मित्रगण, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया है। क्या बोले मित्रगण? क्लोज्ड पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है मित्रगण क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन। दूसरा होता है मित्रगण क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तीसरा होता है मित्रगण क्लोज्ड पैकिंग इन 3 डायमेंशन। आइए तो मित्रगण, सबको बारी बारी से जानते हैं। तो पहला आपका हो जाता है मित्रगण क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। चलिए मित्रगण, आपका पहला हो जाता है क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो सुने मित्रगण, क्लोज पैकिंग इन 1 क्रिस्टल जिसमें गोले की सजावट, क्या बोले मित्रगण? वैसा क्लोज पैकिंग क्रिस्टल जिसमें गोले की सजावट लिनियर टाइप में होती है मित्रगण, लिनियर टाइप में होती है मित्रगण, उसे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं। वैसा क्लोज पैकिंग क्रिस्टल, वैसा क्लोज पैकिंग क्रिस्टल जिसमें गोले की सजावट मित्रगण लिनियर टाइप में होती है, उसे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहते हैं मित्रगण। इसको बोलते हैं मित्रगण लिनियर टाइप, इसको बोलते हैं लिनियर टाइप। तो चले मित्रगण, दूसरा आपका था क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो मैं आपको बता दूं कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन क्या होता है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन होता है वैसा क्लोज पैकिंग क्रिस्टल जिसमें गोले की सजावट, मित्रगण, जिसमें गोले की सजावट ए टाइप या ए टाइप में होती है, या ए टाइप में होती है, उसे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहते हैं। सुने तो मित्रगण, वैसा क्लोज पैकिंग क्रिस्टल जिसमें गोले की सजावट ए टाइप या ए टाइप में होती है, उसे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहते हैं। याद रहे मित्रगण, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को 2 भागों में बांटा गया है। क्या बोले मित्रगण? क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका मित्रगण क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को 2 भागों में बांटा गया है मित्रगण। पहला भाग होता है आपका क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही थी। याद रहे मित्रगण, किसी क्रिस्टल में परमाणु अणु आयन के सजावट को क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। हमने बताया आपको कि क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया है। हाँ मित्रगण, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड को 3 भागों में बांटा गया है मित्रगण। पहला होता है आपका 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, दूसरा 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग,
तीसरा 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। याद रहे मित्रगण, वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट लिनियर टाइप में होगी उसे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहेंगे मित्रगण। चलिए मित्रगण, क्या बोले, वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट लिनियर टाइप में होगी उसे 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहेंगे मित्रगण। याद रहे मित्रगण, दूसरा आपका है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। तो वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट, क्या बोले मित्रगण, वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट AAA टाइप या ABA टाइप में होती है उसे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहते हैं। हाँ मित्रगण, वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट AAA टाइप या ABA टाइप्स में होती है उसे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहते हैं। याद रहे मित्रगण, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है मित्रगण स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, इसको SCP भी बोलते हैं मित्रगण। दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको SCP बोला जाता है मित्रगण। याद रहे, अभी अभी हमने बोला वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट AAA टाइप या ABA टाइप होती है। आपको हम दिखा देंगे AA टाइप क्या होता है, ABA टाइप क्या होता है, SCP और SCP में मित्रगण सारा का सारा अभी तुरंत पता चल जाएगा मित्रगण। तो आगे मैं आपको बता दूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद रहे मित्रगण, बोर्ड एग्जाम में दोनों में से कोई एक पूछा ही जाता है मित्रगण। 2 नंबर में नहीं पूछी जाएगी मित्रगण, तो 1 नंबर में जरूर से जरूर पूछी जाएगी। याद रहे मित्रगण, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं। चलिए तो मित्रगण बात कर लेते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को SCP भी कहा जाता है मित्रगण। याद रहे, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को 2 भागों में बांटा गया था। पहला आपका था स्क्वायर क्लोज पैकिंग जिसको SCP कहते हैं। दूसरा होता है मित्रगण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको SCP कहते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रगण स्क्वायर क्लोज पैकिंग की ओर चलते हैं। आइए मित्रगण, मैं आपको बता दे स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है मित्रगण वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट AAA टाइप में होती है तथा एक गोला अधिक से अधिक 4 गोले को स्पर्श करती है एवं इन गोले के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है। आइए तो मित्रगण आपको उदाहरण से समझाते हैं कि A टाइप क्या होता है और 4 गोले के केंद्र को मिलाने पर वर्ग कर रहे थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग की यानी SCP की। तो यह होता है वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट AAA टाइप में होती है तथा एक गोला अधिक से अधिक 4 गोले को स्पर्श करती है एवं इन 4 गोले के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है। हाँ मित्रगण, मैं फिर बता दूं वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट AAA टाइप में होती है तथा एक गोला अधिक से अधिक 4 गोले को स्पर्श करती है एवं इन 4 गोले के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है। आइए तो मित्रगण उदाहरण से समझ लेते हैं एक गोला अधिक से अधिक 4 गोले को कैसे स्पर्श करता है एवं इन 4 गोले के केंद्र को मिलाने पर वर्ग का निर्माण कैसे हो जाता है। आइए मित्रगण आप ध्यान से देखिएगा। चलिए मित्रगण मैं आपको बता दूं, देखिए एक गोला है ना, ये अधिक से अधिक 4 गोले को स्पर्श कैसे करता है। देखिए पहले तो ऊपर वाला एक गोला, दूसरा नीचे वाला एक गोला,
तीसरा ये गोला, चौथा ये गोला। तो बताइए मित्रगण, एक गोला अधिक से अधिक 4 गोले को स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है? अब बताइए मित्रगण, इसके केंद्र को अगर हम मिला दें मित्रगण तो एक वर्ग का निर्माण नहीं हो जाएगा। इसके केंद्र को मिलाने पर मित्रगण एक वर्ग का निर्माण होगा कि नहीं होगा? चलिए मित्रगण बता दीजिए आप जल्दी जल्दी। चलें, चलिए मित्रगण, मैंने बोला कि वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट ए टाइप में होती है। अब बताइए मित्रगण, ये गोला भी इसी प्रकार से अरेंज है जिस प्रकार से ये गोला अरेंज है और जिस प्रकार से ये गोला अरेंज है, इसलिए बोलते हैं वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट ए टाइप में होती है। और बोले थे मित्रगण, एक गोला अधिक से अधिक 4 गोले को स्पर्श करती है। अब बताइए मित्रगण, एक गोला अधिक से अधिक 4 गोले को ही स्पर्श करती है कि इससे ज्यादा गोला स्पर्श हो जाता है? ठीक बोले ना मित्रगण, एक गोला अधिक से अधिक केवल 4 गोले को स्पर्श करेगी। और मित्रगण, इन 4 गोले के केंद्र को मिलाते हैं तो एक वर्ग का निर्माण होता है। देखिए मित्रगण, इन 4 गोले के केंद्र को मिला दिए हैं तो एक वर्ग का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है मित्रगण? तो ये फिगर आपका किसका हो गया? SCP का हो गया मित्रगण। ये फिगर किसका हो गया? SCP का हो गया मित्रगण। तो राइट कर ले, नोट कर लीजिएगा मित्रगण जल्दी जल्दी। तो मित्रगण, मैं आपको बता दूं कि एक गोला अधिक से अधिक 6 गोले को कैसे स्पर्श करता है। आइए मित्रगण उदाहरण की ओर ध्यान देते हैं। चलिए, एक गोला अधिक से अधिक कैसे 6 गोले को स्पर्श कर रहा है मित्रगण? देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो बताइए मित्रगण, एक गोला अधिक से अधिक 6 गोले को स्पर्श कर रहा है कि नहीं मित्रगण? आइए तो इन 6 गोले के केंद्र को मिलाते हैं मित्रगण तो एक हेक्सागोनल शेप का निर्माण होता है मित्रगण। एक हेक्सागोनल शेप का निर्माण होता है। आइए तो हेक्सागोनल शेप का निर्माण कर लेते हैं मित्रगण। चलिए मित्रगण, हो गया आपका। चलिए बताइए कि एक गोला अधिक से अधिक 6 गोले को स्पर्श कर रही है कि नहीं कर रही है, एवं इन 6 गोले के केंद्र को मिलाते हैं मित्रगण तो हेक्सागोनल शेप का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है मित्रगण? तो ये आपका फिगर हो जाता है मित्रगण, ये आपका फिगर हो जाता है SCP का मित्रगण। मैंने बोला मित्रगण, वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट ABA टाइप में होती है। मैंने बोला आपको मित्रगण, वह क्लोज पैकिंग जिसमें गोले की सजावट ABA टाइप में होती है तथा एक गोला अधिक से अधिक 6 गोले को स्पर्श करती है एवं इन 6 गोले के केंद्र को मिलाने पर मित्रगण हेक्सागोनल शेप का निर्माण होता है। तो बताइए, मैं कुछ गलत बोला था क्या? नहीं ना मित्रगण। मैं बता दो मित्रगण कि ठोकरे खाता हूं मगर शान से चलता हूं, खुली आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूं। अरे मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, आने दो, उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा फिर गिरूंगा, आखिर में जीतूंगा मैं ही, ये ठान के चलता हूं। तो चलिए मित्रगण, मैं आपको बता दूं, आप जो है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ चुके हैं, उसका 2 भाग पढ़ चुके हैं मित्रगण। पहला भाग था 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, दूसरा भाग था 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। मित्रगण, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में आपने पढ़ा, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में आपने पढ़ा पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। याद रहे मित्रगण, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एक गोला अधिक से अधिक 4 गोले को स्पर्श करता है एवं 4 गोले के केंद्र को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता था। यहां आपका आ गया मित्रगण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें मित्रगण एक गोला अधिक से अधिक 6 गोले को स्पर्श करता है एवं इन 6 गोले के
केंद्र को मिलाने पर मित्रगण एक हेक्सागोनल शेप का निर्माण होता है मित्रगण। याद रहे मित्रगण, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करें, यह हमारे देश की धरोहर है। तो मित्रगण फिर कल मुलाकात होगी हमसे इसी टाइम इसी वक्त। तो मित्रगण हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए गोल केमिस्ट्री क्लासेज के साथ। तो मित्रगण आगे भी इसी प्रकार से आपको हर एक चीज की जानकारी बारीकी से मिलती जाएगी। अगर मित्रगण हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मित्रगण याद रहे आपके मदद से आपके दोस्तों का भला हो सकता है। मित्रगण दोस्त नहीं खुदा होता है, पता तब चलता है मित्रगण जब जुदा होता है। इसलिए मित्रगण अपने यार को कभी नहीं भूलना है। तो मित्रगण इसी के साथ कहना चाहूंगा अलविदा मित्रगण। मैं कल मिलता हूं आपसे फिर मित्र।